नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल क्वोशंट यानी आध्यात्मिक स्तर। आप में से बहुत लोगों ने अब तक आईक्यू के बारे में सुना होगा, इंटेलिजेंस क्वोशंट यानी बुद्धिमत्ता का स्तर या बुद्धिआंक जिसे कहते हैं। आईक्यू का मतलब है कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है, जो हमारी रैशनल थिंकिंग है, जो हमारे विचार है, हम कितना सोच सकते हैं, कहाँ तक सोच सकते हैं, कितना लॉजिकल हमारे विचार है, ये सारा जो था वो आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वोशंट में हमें पता चलता था। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता जो कि हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड होती है। लेकिन कई बार ऐसे हुआ कि आईक्यू बहुत ज्यादा अच्छा होने के बावजूद भी लोग जिंदगी में उतना सफल या उतना अच्छा मकाम हासिल नहीं कर पाए, उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितना कि उन्हें होना चाहिए था। फिर कुछ साइंटिस्ट ने इस पे और रिसर्च किया, तब उन्हें पता चला कि सिर्फ आईक्यू ही काम नहीं करता है, उसके साथ साथ इंसान का ईक्यू भी अच्छा होना जरूरी है। अब ये ईक्यू क्या था? इमोशनल क्वेश्चन यानी कि हमारी भावनाओं का मापन, भागफल जिसे कहते हैं। भावनाओं को हम कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, कितना हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो नेगेटिव है, हम उनके बहकावे में ना आते हुए रैशनल थिंकिंग करके या प्रैक्टिकली सोच के कितना अपने डिसीजंस ले सकते हैं, ये सारी चीजें आती थी हमारे ईक्यू में। डैनियल गोलमन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिनके ऑलरेडी कुछ बुक्स इस चैनल पर देख सकते हैं, जो कि अल्टर ट्रेड्स है या फिर मास्टर योर इमोशंस है, फोकस है। तो ये सारी किताबें उन्होंने ऑलरेडी लिखी थी। उसके बाद उन्होंने इमोशनल क्वोशंट के बारे में भी लिखा। कई बार हम देखते हैं कि कोई कोई लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनमें बहुत सारी एबिलिटीज होती है कुछ अलग या कुछ बहुत बड़ा करने की, लेकिन उनका अपनी भावनाओं पर कंट्रोल ना होने की वजह से वो जिंदगी में सफलता तो बहुत दूर की बात है लेकिन फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इमोशंस पर, उनकी भावनाओं पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम अपनी आसपास भी ऐसे कई लोग देखते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग तो होते ही है, लेकिन आसपास में भी हमें ऐसे कई सारे लोग दिखाई देंगे कि जो असल में बहुत ही होशियार है, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, लेकिन अपनी भावनाओं पर कोई कंट्रोल नहीं है। किसी न किसी भावना में वो बह जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं उस भावना के, और वो सारा विवेक विचार खो देते हैं, और वो भावनाओं के बहकावे में आकर लिए हुए डिसीजंस, निर्णय उनकी जिंदगी को नरक बना देता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आईक्यू का मतलब है कि हमारे विचारों के बारे में जानना, ईक्यू का मतलब है हमारी इमोशंस के बारे में जानना, हमारी भावनाओं के बारे में जानकारी लेना। लेकिन स्पिरिचुअल क्वोशंट का मतलब है, एसक्यू का मतलब है हमारे खुद के बारे में जानना। यानी जब हम अपने खुद के बारे में जानते हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है, हमें अपने विचारों के और भावनाओं के बारे में तो पता चलता ही है, जो कि हम आईक्यू और ईक्यू में जानते हैं। लेकिन जब हम खुद के बारे में जानते हैं, हमारा एसक्यू को बढ़ाते हैं, तो हमें ये भी पता चलता है कि ये हमारे विचार कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारी भावनाएं कहाँ से आ रही है। और फिर जब ये हमें पता चलता है, उनका सोर्स, उनका स्रोत क्या है, ये हमें पता चलता है जब हम खुद के बारे में अच्छी तरह से जानने लगते हैं, तो अपने आप हमारे सारे डिसीजन, हमारे सारे निर्णय और हमारी सारी चीजें, हमारे बर्ताव बहुत सही तरीके से होने लगते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एसक्यू का मतलब है सेल्फ इंक्वायरी, खुद के बारे में जानना। अब ये खुद के बारे में जानना कैसे किया जाए और क्या जानना है खुद के बारे में, तो जैसा कि मैंने स्पिरिचुअलिटी के वीडियो में भी कहा था, जो मैं यहाँ नीचे लिंक में दे रही हूँ, कि जब हम मैं कौन हूँ, मेरा उस सुपर पावर, परम शक्ति, जो भी आप मानते हैं, गॉड, खुदा, भगवान, उससे क्या नाता है, क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, ये सारी चीजें अपने आप से पूछने लगते हैं, ये सवाल हमारे मन में उठने लगते हैं, तो हमारी
स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। और फिर हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के शुरुआत में हम सीकर कहे जाते हैं, साधक, जो कि इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कुछ न कुछ साधना की ओर मुड़ते हैं। अब ये तो पता चल गया कि स्पिरिचुअल क्वोशंट क्या है और वो क्यों होना चाहिए, लेकिन वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं और उसे कैसे और ज़्यादा ऊपर की ओर ले जा सकते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आईक्यू और ईक्यू को बढ़ाने की तो लिमिटेशन है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन स्पिरिचुअल क्वोशंट को आप बहुत ज़्यादा हद तक, रादर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी हद तक ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर की ओर, यानी कि जो स्पेक्ट्रम बताया गया है जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब जॉय, हैप्पीनेस, जॉय से लेकर सेल्फ रियलाइजेशन, अनकंडीशनल लव, और उसके आगे भी आप कहीं पे भी जा सकते हैं अगर आप उस पे काम करते हैं। तो ये काम अभी हमें कौन सा करना है ताकि हम अपने एसक्यू को बढ़ा सके और एसक्यू को बढ़ाकर अपनी जिंदगी में एक स्टेबिलिटी, एक सेटिस्फैक्शन, एक स्थिरता, एक समाधान ला सके, ताकि हमारे सारे निर्णय भी सही हो और हम जो करना चाहते हैं वो हम अच्छी तरीके से कर सके। इसके बारे में अब जानने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे अपने एसक्यू को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने एसक्यू को बढ़ाने की कोशिश करते हैं या बढ़ाते हैं या उस पर काम करते हैं, तब बहुत सारी चीजें हमारे विचारों में आने लगती है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि एसक्यू को बढ़ाने से हमारे विचारों में एक क्लैरिटी आ जाती है, एक बहुत अच्छे से हमें पता चलने लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ और मुझे क्या करना है। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो है, विचारों में एक क्लैरिटी आना, ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है एसक्यू को बढ़ाने का। जब ईक्यू के बारे में जानकारी मिली और ईक्यू का भी मापन होने लगा, उसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, लोगों का ईक्यू नापा जाने लगा, उसके बाद भी कई बार ऐसे हुआ कि आईक्यू भी अच्छा है, ईक्यू भी ठीक है, फिर भी वो उतना तरक्की या उतनी सक्सेस नहीं पा सकते हैं जितनी की उनकी काबिलियत है, जितना कि उन्हें जिंदगी में उस मकाम तक होना चाहिए। फिर उसके बाद समझ में आया कि इन दोनों पर कंट्रोल रखने के लिए जो एक क्वोशंट, जो एक चीज चाहिए, वो है स्पिरिचुअल क्वोशंट। और इसे स्पिरिचुअल क्वोशंट का नाम दिया गया, ताकि जैसे कि हमने देखा कि आईक्यू जो होता है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन का काम होता है। हमारा लेफ्ट ब्रेन जितना डेवलप होगा, जितना उसे अच्छे से ट्रेनिंग मिलेगी, उसे तैयार किया जाएगा, तो वो अपना आईक्यू उसी तरह से दिखाएगा, इंटेलिजेंस क्वोशंट, अपनी बुद्धिमत्ता को उस तरह से पेश करेगा। उसी तरह इमोशनल क्वोशंट को जब ढूंढा गया और उसके बारे में रिसर्च किया गया, तो पता चला कि इमोशनल क्वोशंट हमारे राइट ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। हमारा राइट ब्रेन जो है, दाहिना दिमाग का हिस्सा, ब्रेन का हिस्सा, वो हमारे इमोशनल क्वोशंट से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो कंसेप्ट्स में, यानी कि संकल्पनाओं में और इमेजेस में, रंग में, इन सब चीजों में विश्वास करता है या इन सब चीजों को अच्छे से समझता है। जबकि हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादातर आंकड़े, गणित, भाषा, इस तरह की लॉजिकल थिंकिंग जो है, लॉजिकल चीजें जो है, उन्हें अच्छे से समझता है। तो मतलब अगर किसी का इमोशनल क्वोशंट बहुत अच्छा है लेकिन आईक्यू इतना अच्छा नहीं है, तो भी हमने देखा है कि वो लोग इमोशनल क्वोशंट ज्यादा अच्छा होने से जिंदगी में बहुत एक अच्छी मकाम पर जा सकते हैं और एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्ट को अगर हम देखें या किसी पर्टिकुलर स्किल, यानी कि खिलाड़ियों को अगर हम देखें, कि हो सकता है वो स्कूल में या उनकी बुद्धिमत्ता के लेवल पर वो ज़्यादा बहुत अच्छे नहीं या कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उनकी अपनी जो चीज़ थी, जो पर्टिकुलर उनका जो खेल था या जो आर्ट फॉर्म था, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी महारत हासिल की। मतलब आईक्यू अगर ठीक नहीं भी है, क्योंकि आईक्यू अगर ठीक नहीं है तो हमें बाकी की जो नॉर्मल लाइफ में जीने के लिए चीजें होती है, पैसा कमाना, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना, वो हमें करने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपका ईक्यू ठीक है
तो कई बार आपके आईक्यू के ठीक ना होने से भी आप अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हो, पैसा कमा सकते हो, एक्सेल कर सकते हो, मतलब उस ऊँचाई तक जा पहुँच सकते हो जहाँ तक आप जा सकते हो, क्योंकि आपका ईक्यू इमोशनल क्वोशंट ठीक रहता है। या फिर ये कह सकते हैं कि आप अपनी भावनाओं को, इमोशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको पता है कि क्या करना मुझे अच्छा लगता है, किस फील्ड में मुझे काम करना है और मैं ये क्यों करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मतलब आईक्यू ये सबसे लोएस्ट लेवल पे आता है कि जो नॉर्मल लाइफ अगर इंसान को जीनी है तो उसका आईक्यू अगर ठीक है तो वो नॉर्मल लाइफ में अच्छे से जी सकता है। अगर आपका ईक्यू ठीक है, आईक्यू ठीक नहीं है, तो भी आप बहुत अच्छे मकाम पर अपने स्किल के साथ, अपने आर्ट फॉर्म, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई कौशलता होती ही है। ऐसा कोई नहीं होता कि जिसको कोई कुछ नहीं आता है या उसमें कुछ भी गुण नहीं है। तो ईक्यू के अच्छे होने से भी आप बहुत तरक्की लाइफ में कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि या तो आपका लेफ्ट ब्रेन बहुत डेवलप होगा यानी आईक्यू बहुत अच्छा होगा, या तो आपका राइट ब्रेन बहुत अच्छा होगा यानी ईक्यू बहुत अच्छा होगा। या हो सकता है कि दोनों ही चीजें आपके पास अच्छी ना हो या बहुत खराब हो, तो फिर आप बहुत सारी असफलताएं, बहुत सारी फेलियर्स लाइफ में फेस कर सकते हो। लेकिन आईक्यू सिर्फ थॉट लेवल पे काम करता है, यानी कि विचार, हमारे जो विचार है उनके बारे में ही उसका आंकन किया जाता है आईक्यू का। ईक्यू जो है वो हमारे इमोशंस के बारे में, यानी ऐसी सिचुएशन में हम कैसे हैंडल करेंगे, किस तरीके से अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल करके उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, ये सारी चीजें हमारे ईक्यू में आकी जाती है। और उसके बाद जो हाईएस्ट क्वालिटी या हाईएस्ट क्वोशंट हमने देखा है वो है एसक्यू। एसक्यू का मतलब है हमारे दोनों हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, यानी दिमाग के दोनों पार्ट, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, दोनों ही ठीक से काम कर सकते हैं और दोनों कंट्रोल में है किसी न किसी, चाहे वो बहुत अच्छे हो या ना हो, लेकिन वो कंट्रोल में है। वो किसके कंट्रोल में है? तो हमारे स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक स्तर के कंट्रोल में है, यानी हमारे एसक्यू। हमारा एसक्यू अच्छा होने से हमारे ईक्यू और आई दोनों ही हम कंट्रोल में रख सकते हैं और हम उनका अच्छे से उपयोग भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जो कि हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। अब हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एसक्यू मतलब एग्जैक्टली क्या है। स्पिरिचुअल क्वोशंट का मतलब है कि आप में आध्यात्मिक स्तर के जो गुण होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक इमोशंस के लेवल का स्पेक्ट्रम हमने डिस्कस किया था और उसमें बताया गया है कि डर या फियर जो है वो सबसे लोएस्ट इमोशन है हमारी, जिसका लेवल या उसका जो आंकन है वो बिल्कुल 100 या इस लेवल पे है, 10 20 50 100। और सबसे हाईएस्ट इमोशन जो है वो है हमारी अनकंडीशनल लव, मतलब प्यार, हर किसी के लिए प्यार। और उसका जो लेवल है उस इमोशनल स्पेक्ट्रम के हिसाब से वो सबसे हाईएस्ट है 700 800 की ऊपर, 1000 तक, 1000 के आसपास है। तो इन बिटवीन जो भी सारे गुण या इमोशंस आते हैं वो या तो डर यानी लोएस्ट इमोशंस के नजदीक है, या तो अपर यानी अनकंडीशनल लव के नजदीक है। अब इसको हम आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो तीन गुण हमारे सब में अवेलेबल है, हमारे चेतना के स्तर पे, हमारे कॉन्शियसनेस में जो तीन गुणों से बना है हमारा कॉन्शियसनेस, और वो है सत्व, रज और तम। ये तीनों गुणों की बात करते हुए हम उस स्पेक्ट्रम को भी अलग से डिवाइड कर सकते हैं कि ये डर, अपराध बोध, हेट्रेट यानी किसी के लिए बुरा सोचना, ये सारे तमस या तमोगुण में आते हैं। रजोगुण मतलब खुशी या कुछ काम करके कमाने की इच्छा, या कुछ पाने की इच्छा, या मजे करने की, प्लेजर फील करने की इच्छा, ये सारे रजोगुण में आते हैं। और सत्व गुण में आता है दयालुता, फॉरगिवनेस यानी माफ करना, अनकंडीशनल लव यानी हर किसी के लिए दिल में प्यार होना, ये सारे सत्व गुण में आते हैं। तो हम इस तरह से भी इसे समझ सकते हैं कि तीन गुणों से हमारी कॉन्शियसनेस बनी हुई है और कॉन्शियसनेस का ऊपर उठना ही स्पिरिचुअल क्वोशंट कहा जाता है।
कॉन्शियसनेस यानी चेतना का स्तर हमारा जितना ऊपर की ओर जाएगा उतना हमारा स्पिरिचुअल क्वोशंट अच्छा होगा, और जितना हमारा स्पिरिचुअल क्वोशंट अच्छा होगा हमारी जिंदगी उतनी ही सेटिस्फाइड, समाधानी, सक्सेसफुल, सफल और सारे ही तरीकों से आरामदेह यानी कंफर्टेबल हो। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपने एसक्यू को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्पिरिचुअल क्वोशंट ऐसे भारी भरकम नाम की वजह से बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। रादर मेरे हिसाब से मैं तो ये कहना चाहूंगी, जो भी ये इस तरीके के वीडियोस देखते हैं या स्पिरिचुअलिटी के बारे में, खुद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो तो ऑलरेडी ये सारी चीजें कर ही रहे हैं। बस थोड़ा और ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाकर इन सारी चीजों को करना है ताकि हम अपने एसक्यू को बढ़ा सके। तो सबसे पहली चीज आपको करना है कि आपको जो जो क्वालिटीज आपको पता है कि सात्विक या सत्व गुण में आती है, उन क्वालिटीज को आपको बढ़ाने की कोशिश करनी है। जैसे कि काइंडनेस यानी दयालुता। जितना हम औरों के प्रति अपनी दयालुता को, और खुद के प्रति भी, ऐसा नहीं है सिर्फ औरों के लिए, बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा एसक्यू बढ़ता रहेगा। दूसरी बात है फॉरगिवनेस यानी कि माफ करना। दूसरों को तो माफ करना ही है लेकिन खुद को भी माफ करना है। तीसरी बात है अनकंडीशनल लव। हर किसी से प्यार से पेश आना, खुद के साथ भी। जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं औरों के लिए वो खुद पर भी लागू होता है, ये बिल्कुल याद रखना, क्योंकि हम भी उन सब में से एक है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए बहुत सारे मोडालिटीज़, बहुत सारे टेक्निक्स मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आप उनमें से कई कुछ प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे, अगर नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आप दयालुता, फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल लव, इन सारी बातों को और ज़्यादा अपने आप में बढ़ा सकते। दूसरी बात स्पिरिचुअल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, अपने एसक्यू को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, वो है कि जितना ज्यादा हो सके नेचर के साथ वक्त बिताना, प्रकृति के पास रहना। ये आपको अपने बाकी क्वालिटीज को भी बढ़ाने के लिए मदद करेंगे और आपके अपने एसक्यू को भी बढ़ाने के लिए मदद करें। तीसरी बात यह है कि हमें जितना हो सके उतना मेडिटेशन यानी ध्यान करना 5 मिनट से लेकर भी आप शुरू कर सकते हैं। और ध्यान की अलग अलग प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है, वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस की है। आप उसमें से कोई भी कर सकते हैं कि किसी मूर्ति का ध्यान या जप, आप जपा अगर कोई मंत्रा का जाप कर रहे हैं वो कर सकते हैं 5 से 10 मिनट तक और आधे घंटे तक, या माइंडफुलनेस या ब्रीदिंग टेक्निक्स, इनमें से कुछ भी आप कर सकते हैं ताकि आपका एसक्यू बढ़ने लगे। उसी तरह होपनपनो या कई सारी दूसरी जो हीलिंग टेक्निक्स है, रेकी वगैरह, ये सारा भी आप कर सकते हैं जिससे आपका एसक्यू बढ़ेगा। क्योंकि एसक्यू बढ़ाने के लिए करुणा यानी कंपैशन जगना बहुत जरूरी होता है, अपने अंदर जगाना उसको। और कंपैशन यानी कि करुणा जागने से अपने आप हमारे हीलिंग करना औरों को, या होपनोपनो की प्रैक्टिस करना। होपनोपनो का भी मैंने अलग से वीडियो इसमें डाला है, मैंने उसकी लिंक भी नीचे दी है, उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो आपके एसक्यू को बढ़ाती है और आपको अपने पर्पस तक ले जाती है, अपने लाइफ पर्पस, इस जिंदगी का, इस पर्टिकुलर रीइंकार्नेशन का, हम इस नाम से, इस रूप में, इस फैमिली में जो जन्म हमने लिया है उसका क्या कारण है और हमें कौन से लेसन्स इस जन्म में सीखने हैं, ये सब हमें बताने का या जताने का या समझने का अवसर हमें ये सारी चीजें देती है जब हमारा एसक्यू धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जैसे ही ये सारी चीजें हमें अपने खुद के बारे में पता चलती है तो हम खुद को जानने लगते हैं, तो हमारे अपने आप रिएक्शंस कम हो जाते हैं और रिस्पॉन्सेस बढ़ जाते हैं। यानी कि हम प्रतिक्रिया देना के बजाय हम रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। कि रिएक्शन यानी तुरंत प्रतिक्रिया देना जो कि हम इमोशन के लेवल से देते हैं, हमारा रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाता है जो कि हम एसक्यू यानी स्पिरिचुअल लेवल से करते हैं। तो ये डिफरेंस हम में आ जाता है
और सच मानिए दोस्तों, जब मैंने स्पिरिचुअल क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था और जाना था और अपने आप में उसके जो पॉइंट्स है उसके बारे में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो मुझ में काफ़ी सारे फ़र्क आने लगे। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में क्लियर होने लगी कि जो हम कर रहे हैं वो कितना सही है, जो हमें करना करना चाहिए वो हम कर रहे हैं क्या? या जो हमें ठीक लग रहा है पर ज़रूरी नहीं कि वो ठीक ही हो, ये भी सारी बातें हमें अपने आप समझ में आ जाती है। हमें ज़्यादातर किसी और के सलाह की या किसी के कंट्रोल, नियंत्रण की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अर्थात जैसे-जैसे हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस यानी आध्यात्मिक प्रगति आगे बढ़ती है, हम ज़िंदगी में शांति, समाधान, सुख, जॉय ये सारी चीज़ें महसूस करने लगते हैं। तो आज से हम अपने स्पिरिचुअल क्वोशंट की तरफ बढ़ने का, उसे और ज़्यादा बढ़ाने का अभ्यास शुरू कर देते हैं। हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ जानना है, कुछ उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसे भी मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।